दोस्तों आप लोगों ने ना एक ये यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखते होंगे स्टोरीज, कहानियाँ। कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं। जब आपको बोलते हैं ये कहानी सुनो आपको शांति मिल जाएगी, ये कहानी देखो आपसे आपका ये हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई टाइटल लिखा होता है, ठीक है। पर फिर भी हमारे जीवन में समस्या ही रहती है उसको सुनने के बावजूद भी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण पता है क्या है? आपने जो कहानी सुनी वो बाहरी कहानी है। जैसे कि आप इस संसार में आए तो आपका नाम रखा गया, ये नाम बाहरी हुआ ना, इसका मतलब आपका नाम कोई था ही नहीं, आपका कोई भी नाम था ही नहीं। तो ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। और आपको ये कहानियां क्यों दी जाती हैं? ताकि आपका समय बर्बाद हो जाए मेरे अनुसार। क्योंकि अगर आपने खुद को जान लिया, खुद को समझ लिया, वास्तविकता में जीने लग गए, आपकी समझ है। पर किसी ने जो कहानी लिख करके यूट्यूब पे डाली, आगे वो बता रहे कुछ ना कुछ, वो बाहरी कहानी तो होगी ना, मतलब सब कुछ बाहर ही है वो। इस बात को अपने समझना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी यूट्यूब पे कहानी होती है ना, आपको पता है कुछ चीज़ें तो कुछ कहानी तो ऐसी है जो बेकार की हैं, न्यू यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बिना मतलब पे, बस ऐसे ही। पर रियलिटी में आप उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं, सीख क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपकी समझ आपकी है, दूसरे की कहानी दूसरे की है। ठीक है, मान ले मैं कोई कहानी बना दूं, ओके, तो आपके लिए तो दूसरे की कहानी होगी ना। आपकी समझ क्या है खुद की, खुद के प्रति, और इस संसार को आप किस तरीके से अवलोकन करते हो। जो समस्या है उसी का समाधान कर लो, सीधी बात। कोई भी समस्या है उसका समाधान करने का क्या तरीका है? सिंपल सी बात है कि उससे मुक्त हो जाओ। जैसे कि मैं कुर्सी पर बैठा, अगर मुझे कुर्सी से तकलीफ हो रही है तो मुझे दूसरी कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। कहानी सुनने की जरूरत क्या है? इसी तरीके से जो जीवन में समस्या है ना, उससे निपटना सीखो। जो जीवन में समस्या आपके, तो अपना कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ने की। दूसरा, आपने वास्तविकता में जीना पड़ेगा। देखो, वास्तविकता में जीने का तरीका पता क्या होता है? कि ध्यान देना कि जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। हम आपकी कोई भी एक्टिविटी उसके ऊपर ध्यान देना। किसी प्रकार की इस वीडियो को देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, तो किसके पीछे कारण है, ठीक है, इसलिए देख रहे हो। तो आपको खुद को जानना पड़ेगा अपनी बुद्धि से। क्योंकि देखो, आपका नाम आपने रखा, किसी और ने रखा, यानी कि माता पिता ने। जो आपके दिमाग में विचार चलते हैं वो आपके नहीं है। तो आपके क्या विचार होते हैं, आपके क्या विचार हैं खुद के, वो जानने पड़ेंगे, गहराई में उतरना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ अपने आसपास भी होगा, आपके आसपास भी होगा, वो आंधी तूफान आ जाए या सुख या अकाल पड़ जाए पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी जड़ इतनी गहराई में चली गई है कि अब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आपको भी अपनी बुद्धि से समझना पड़ेगा, वास्तविकता में जाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत अवलोकन करना पड़ेगा संसार का, समझना पड़ेगा खुद को कि मैं एक्टिविटी करता हूँ, कोई भी क्रिया करता हूँ, ये मैं क्यों करता हूँ, ठीक है। फिर और उसमें समय भी लगेगा, समय भी लगेगा, ठीक है। तब जाकर के आपका समझ में आएगा कि आपका कोई भी थॉट नहीं है इस दुनिया में, आपका अपना कुछ नहीं है। ये अंत का सच है, अंत का सच आपका। क्योंकि मैं जान चुका हूँ ये चीज़ कि भाई मेरा कोई भी थॉट नहीं है इस दुनिया में। जब मैं पैदा हुआ, सिंपल सा आया था ना, ठीक, तो मेरा नाम रखा गया, मुझे कपड़े दिए गए, मुझे घर भी दिए, मतलब आगे चीज़ें मिलती जाती हैं फिर संसार में, ठीक, माता पिता के द्वारा। लेकिन खुद की समझ नहीं होगी तो फिर यूट्यूब पे कहानी सुनते रहना पड़ेगा। इस तरीके से तुम कहानी सुनते रह जाओगे, पर वो सारी कहानी बाहर की है। जब खुद की समझ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फिर तुमने एक कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम खुद समझ आओगे कि आपने क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ जाना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, क्या क्या काम कर रहे चाहिए जीवन में। फिर नजरिया बदल गया तो नज़ारे बदल जाएंगे।